मिलते हैं आपके साथ और आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नहीं करवा रहे? सर क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की सर मैंने अभी क्या है सॉल्यूशन डाला है और सॉल्यूशन बना का है, लेकिन मैंने उसको सर लैपटॉप में डालना भूल गया हूँ। तो सर उसको डालते ही मैं सर उसको भी आपको करवा दूंगा। सर सब जब तक अपन बात कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की। क्या पूछा सर? इनकम स्टेटमेंट बनाना है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और आपको ये सारी डिटेल गिवन है। और सर मैं सच बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको टिक मार्क कर लेना और इसको लास्ट एग्जाम में जरूर देख के जाना एक बार। ठीक है सर, क्या लिखा हुआ है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.20, इट मीन्स 20%, इंटरेस्ट 3000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब 25%, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। सर फाइनेंशियल लीवरेज कितना होता है? सर 4। टैक्स रेट कितना होता है? 45%। अब मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले। हमेशा ध्यान रखना, जैसे इसको लिख लो कि अगर आपको क्वेश्चन में लेवरेज गिवन है तो सबसे पहले लेवरेज सॉल्व करो। सबसे पहले लेवरेज सॉल्व करो, फिर उसके बाद रेशियो सॉल्व करो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? पहले लेवरेज, रेशियो, क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये रहा। अब सर ये तो मैंने बना दिया इनकम ऑफ स्टेटमेंट फर्म ए का। फर्म बी का मैंने आपको दे दिया था HW करने के लिए मैं दूंगा। अब क्यों दूंगा? क्योंकि सर अगर आपने ए समझ लिया तो आप बी बिना देखे उतार सकते हो। देखो सबसे पहले सर अपन में क्या बोला मैंने? सबसे पहले आप फाइनेंशियल लिवरेज सॉल्व करो, क्योंकि लिवरेज इसमें गिवन है। तो सबसे पहले लिवरेज सॉल्व करो, उसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। ये अपन को 4 गिवन है। EBIT आपके पास EBIT का EBIT रह गया। EBT को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं EBT को कुछ लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकता हूँ ना सर। क्या लिख सकता हूँ सर? EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? यस सर लिख सकता हूँ। तो सर EBIT का EBIT अपॉन EBIT का EBIT। इंटरेस्ट को क्या लिख सकता हूँ मैं सर? 3000। क्यों सर? क्योंकि सर क्वेश्चन में मुझे इंटरेस्ट गिवन है कंपनी ए का। आई बात समझ में? यस सर। तो सर मैं क्या इस इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करूंगा जब, तो सर मेरे पास EBIT कितना जाएगा? 4000। EBIT कितना जाएगा सर मेरे पास? 4000। और जैसे ही सर मेरे पास EBIT 4000 आ गया, मैंने सर EBIT को दे लिख दिया 4000। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था कि अपन को MOS गिवन था। MOS गिवन था अपन को सर 0.20। और सर हमेशा ध्यान रखना 1 अपॉन MOS, 1 अपॉन मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लिवरेज, बिकॉज ऑपरेटिंग लिवरेज एंड मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इज एन इनवर्स प्रोपोर्शनेट। एक ये इनवर्स प्रोपोर्शनेट होते हैं, आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं ये। इस कारण से सर 1 अपॉन MOS इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लिवरेज होता है। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ, इसको लिख लेना। 1 अपॉन MOS इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होता है। तो आपके पास देखो 1 अपॉन MOS करेंगे तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया कि सर आपके पास 5। तो सर आप एक बात बताओ, क्या आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया तो अब पहले इस लिवरेज को भी सॉल्व करोगे, तब जाके आप रेशियो पे आओगे। ठीक है सर। तो सर आप अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने में सर क्या करना है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सर कॉन्ट्रीब्यूशन तो गिवन ही नहीं है सर, एक्स मान लिया ना। सर EBIT सर अभी अपन ने निकाला ना 4000, नीचे सर अपन EBIT का 4000 लिख देंगे। तो सर आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया कितना सर? 20000। यस सर आ गया। क्या मैं लिख दूं सर कॉन्ट्रीब्यूशन को इधर 20000? यस सर, कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने 20000 लिख दिया। अब अपन थोड़ी सी आगे बात करते हैं सर। क्या सर अब अपन ने दोनों लिवरेज सॉल्व कर दिया और कोई लिवरेज अपन को गिवन नहीं है। अब अपन बात करते हैं सर PV रेशियो की। किसकी बात करते हैं सर अब अपन? अब PV रेशियो की। सर PV रेशियो क्या होता है सर? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर? 20000। ये 0.25 गिवन है। सेल अपन निकाल लेंगे सर, 80,000 आ जाएगी। आई बात समझ में? यस सर आ गई। ये अपन ने 80,000 भी अपन ने यहाँ लिख दिया। अगर सर सेल 80,000 है, कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000 है, इट मीन सर 60,000 आपके पास वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर। सर आपके पास 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है, EBIT 4,000 है, तो सर 60,000 इट मीन्स की फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर। सर 4,000 आपके पास EBIT है और 3,000 आपको इंटरेस्ट गिवन है, इट मीन्स की सर आपके पास EBIT 1,000 आपके पास हो गया। यस सर। अगर टैक्स बोला उसने सर, कितना बोला टैक्स? उसने बोला 45%।
तो सर एक बार बताओ, इसका 45% होता है सर 450, तो सर अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया सर आपके पास कितना, 550। आगे बात समझ में? यस सर, 550 आपके पास क्या गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। तो मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला सबसे पहले आप लिवरेज सॉल्व करो, क्वेश्चन में लिवरेज जो गिवन है वो सॉल्व करो, और अगर कोई लिवरेज निकल सकता है तो उसको निकाल के पहले फिर उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद रेशियो सॉल्व करो, रेशियो सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर ये 3 फॉर्मूला आपको याद रहेंगे तो आप ये पूरा क्वेश्चन कर दोगे। आपके लिए फॉर्म बी का जो है वो आपके लिए होमवर्क है। आपको अगर ये नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव ऑन। यस सर, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा कि आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर है ऑफ पीएस लिमिटेड का। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस लिमिटेड का है 31 मार्च 2020 का, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, आपके पास 10% डिवेंचर है। और 1920 को क्या हुआ कि आपकी जो सेल थी वो डिक्रीज हो गई मतलब कम हो गई, 1 लाख तक हो गई, 1,20,000 से। ठीक है, हाउएवर द सेलिंग प्राइस आपकी 12 रुपये ही थी, वेरिएबल कॉस्ट आपका 8 रुपये था, दोनों साल फिक्स एक्सपेंसेस आपके 2 लाख थे जो कि कभी नहीं बदलते अनलेस क्वेश्चन से अदरवाइज। इनकम टैक्स आपका 30% था। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपको कुछ चीजें निकालनी, कौन कौन सी निकालनी है, आपको क्या क्या चीजें निकालनी है सर? आपको निकालना है फाइनेंशियल लिवरेज एट 1,20,000 यूनिट पे और एक 1 लाख यूनिट पे। ठीक है, और आपको निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, एक 1,20,000 यूनिट पे और एक 1 लाख यूनिट पे। तीसरा आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। इट मीन्स कि आपको एक पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है लिवरेज वाले क्वेश्चनों में। फिर उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है, रेशियो सॉल्व, लिवरेज सॉल्व करना है, रेशियो सॉल्व करने हैं। लिवरेज अगर निकल सकते हैं तो पहले उनको निकाल के उनको सॉल्व करोगे, फिर रेशियो सॉल्व करोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर कोई लिवरेज गिवन है क्या? नहीं है सर, तो आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर मैं आपको बता देता हूँ एक स्लाइड जिसमें मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रखा है। ये देखो सर, सॉल्यूशन नंबर 4। सर 1,20,000 पे बना रखा है, 1 लाख पे बना रखा है। सेल्स सर सेल प्राइस 12 थी, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया इतना, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया इतना। सर वेरिएबल कॉस्ट 8 थी, सर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8 इतना आ गया, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 इतना आ गया। सर कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया दोनों का, यस सर। माइनस फिक्स कॉस्ट सर सेम रहती है, यस सर। ईबीआईटी आ गया, यस सर। इंटरेस्ट सर 1 लाख माइनस कर दिया, क्यों कर दिया सर? क्योंकि अपन को क्वेश्चन में गिवन था 1 लाख रुपी। कैसे गिवन था सर? कि सर 10% डिवेंचर थे 10 लाख के, तो 1 लाख आपका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट हो गया। ठीक है सर, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, यस सर। टैक्स 30% है सर, कैसे गिवन है सर? क्योंकि अपने को क्वेश्चन में गिवन है 54,000 और 30,000 आ गया, 30%, यस सर। तो सर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया सर? 1,26,000 और 70,000। फिर सर प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपने पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 0 लिख दिया, आपके पास अर्निंग्स आ गई। क्या आ गई आपके पास? अर्निंग्स। ठीक है, फिर उसमें आपने किसका डिवाइड करा सर? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे गिवन थे सर? क्वेश्चंस में गिवन थे सर 100 रुपी ईच की फेस वैल्यू के थे 10 लाख, इट मीन्स 10 लाख डिवाइड बाय 100 दैट इज 10,000। तो 10,000 का आपने इधर डिवाइड कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया, तो सर आपके पास ईपीएस आ गया 12.6 और इधर आ गया 7। इट मीन्स कि सर पहले 12.6 था, अब आपका 7 हो गया। इट मीन्स कि सर चेंज कितना आया? 5.6 का डिवाइड बाय ओल्ड कितना है? 12.6 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स कि सर 44.44% का क्या आ गया आपके पास सर? चेंज आ गया। 5.6 डिवाइड बाय 12.6 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 44.44% क्या आ गया सर आपके पास? चेंज आ गया। यस सर, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब अपन आगे बात करते हैं, क्या निकालने के लिए बोला सर? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बोला दोनों लेवल पे। इसके लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन देखो फटाफट से 480 अपन ईबीआईटी, ईबीआईटी 280 का डिवाइड कर दो, खत्म। इधर कॉन्ट्रीब्यूशन देखो 4 लाख अपन ईबीआईटी कितना है? 2 लाख का डिवाइड कर दो 2। समझ में आया? अब ऐसे आपको क्या निकालना है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इसके लिए ईबीआईटी कितना है? 280, ईबीटी कितना है? 180,
180। क्लियर। ऐसे इधर ईबीआईटी कितना है 2 लाख डिवाइड बाई ईबीटी 1 लाख तो 2 लाख अपॉन 1 लाख इक्वल्स टू 2 इधर 1.555। समझ में आया या नहीं आया सर? ये आपका एग्जाम्पल भी खत्म। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक हटके क्वेश्चन है ये। बाकी क्वेश्चन तो एक फॉर्मेट पे होंगे कि आपको पहले पेनल बनाना है, फिर लिवरेज सॉल्व करना है, रेशियो सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कुछ अलग से है। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पहले समझ में नहीं आ रहा कई बच्चों को। तो देखो सेल रेवेन्यू है एक लिमिटेड कंपनी की जिसमें 20 रुपये पर यूनिट है, आउटपुट 20 लाख है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आपका 10 लाख है। परजेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे जो डीओएल है कंपनी का वो कितना है 2.5। मतलब सर आपको लिवरेज गिवन है तो सबसे पहले लिवरेज सॉल्व होगा। क्वेश्चन को चालू करने से पहले कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, कोई भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ठीक है। मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख है, ठीक है सर। ईपीएस निकालने में काम आएगा। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट 50% है, ठीक है सर। डेप्ट कैपिटल पे जो इंटरेस्ट की जो रेट है सर वो 16% है, सर काम आ जाएगा, ठीक है। ईपीएस का लेवल बताइए क्या होगा। एंड अमाउंट ऑफ डेप्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इफ a 25% decline in sale will wipe out the EPS। देखो ढंग से सुनो, 25% डिक्लाइन इन किसमें सेल में, किसको काट देगा वाइप आउट ईपीएस को। सेल और ईपीएस के बीच का रिलेशनशिप डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है। फिर अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। क्यों? क्योंकि सर अपन को ईपीएस और सेल के बीच का रिलेशनशिप बोला है, इसलिए अपन ने डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला लगाया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ये देखो सर, देखो सर सबसे पहले तो अपन को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2.5 है। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे और किसी को सॉल्व नहीं करेंगे। 2.5 लिख दिया, कंट्रीब्यूशन 10 लाख है सर, लिख दिया। अपन ईबीआईटी निकालेंगे सर एक्स करके, कितना सर 4 लाख रुपए, इसलिए पहले लिवरेज सॉल्व करो। आ गई ईबीआईटी 4 लाख। फिर अपन को डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, क्यों? क्योंकि सर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपन परसेंटेज चेंज इन सेल, और सर वाइप आउट का मतलब होता है 100% चेंज। वाइप आउट का मतलब होता है 100% चेंज, और सेल सर 25 है परसेंट चेंज हो रहा है, तो सर डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आ गया सर अपने पास कितना 4। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कितना आ गया सर अपने पास 4। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई सर? यस सर, ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि सर इसने कहा ना, देखो अगर 25% चेंज होता है सेल में तो आपका ईपीएस वाइप आउट हो जाएगा, मतलब 100% चेंज आएगा ईपीएस में। तो सर 4 आ गया आपके पास डीसीएल। क्लियर हुआ? यस सर। तो सर एक बात बताओ, अगर डीसीएल 4 आ गया, आपके पास डीओएल 2.5 आ गया, तो अब मैं क्या वो नहीं बना सकता क्या, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज? यस सर। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है सर? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज में ऑपरेटिंग लिवरेज का डिवाइड कर दो। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज में ऑपरेटिंग लिवरेज का डिवाइड कर दो, तो सर कितना आ जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज सर 1.6। सर कितना आ जाएगा 1.6। और सर जैसे ही ये 1.6 आया तो सर अब अपन डीएफएल को सॉल्व करेंगे। यस सर, क्योंकि मैंने क्या कहा था पहले लिवरेजेस सॉल्व होंगे। तो डीएफएल कितना है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डीएफएल कितना है 1.6, ईबीआईटी कितना है सर 4 लाख अपॉन ईबीटी सर अपन को पता नहीं कितना है, क्वेश्चन में है ही नहीं। तो सर अपन ईबीटी कितना निकाल लेंगे सर 2.5 लाख, इट मीन्स 2,50,000। आ गई बात समझ में? यस सर। मेरे को जितने लिवरेज थे पहले वो लिवरेज सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन में कोई भी रेशियो गिवन नहीं है। अब मुझे क्या सॉल्व करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सर क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेल 20 लाख की गिवन थी, यस सर। कंट्रीब्यूशन 10 लाख का गिवन था, यस सर। 10 लाख बैलेंसिंग फिगर, वेरिएबल कॉस्ट। सर अपन को फिक्स कॉस्ट अपन को ईबीआईटी 4 लाख का सर अपन ने निकाला भी ऊपर से,
यस सर। तो आपके पास 6 लाख का हो गया फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर। सर इंटरेस्ट 1,50,000 कैसा आया, क्योंकि सर अपने पास 2,50,000 का क्या था सर, ईबीटी गिवन था। तो सर ये 1,50,000 क्या हो गया सर अपने पास, बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया सर, ये अपने पास क्या हो गया 1,50,000 बैलेंसिंग फिगर। और सर ये 2,50,000 कहाँ से आया सर, ये अभी अपन ने ऊपर निकाला था ना, ऊपर निकाला सर अपन ने, अभी निकाला नहीं निकाला, यस सर। अब अपन इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर, टैक्स। टैक्स कितना माइनस कर देंगे सर, 1,25,500। क्यों सर, क्योंकि अपन को वहां बोला गया था 50% टैक्स रेट है। यस सर। आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया सर, 1,25,500। डिवाइड किससे करेंगे सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, क्योंकि सर अपने पास 1 लाख गिवन था। तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा सर कितना, 1.25। अब मेरे से कई बच्चा पूछेगा कि सर अर्निंग आफ्टर टैक्स में तो सर प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस होता है ना, बट सर प्रेफरेंशियल डिविडेंड है ही नहीं ना, क्वेश्चन में साफ साफ ना कर दिया कि डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर, इट मींस प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। एक बार देख लो वापस इसको, कैसे करा इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज पहले गिवन था उसको सॉल्व करा, फिर डीसीएल अपन को गिवन थी इंफॉर्मेशन, उसको सॉल्व करने पर डीसीएल आ गया, मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आ गया। सर अगर ये दोनों आ गए तो क्या मैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकता हूँ, यस सर निकाल सकता हूँ। तो फिर जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ गया फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, उसको सॉल्व करने से सर मेरे पास ईबीटी आ गया। फिर सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्योंकि सर मैंने हमेशा मूल मंत्र बताया है, 4 मूल मंत्र है। अगर कोई लिवरेज गिवन है तो पहले उसको सॉल्व करो। दूसरी बात, अगर अपन कोई निकाल सकते हैं लिवरेज तो पहले उसको निकालो फिर उसको सॉल्व करो। तीसरा, रेशियो सॉल्व करो। चौथा, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, खत्म कहानी, डेट्स इट। क्लियर हो गए 4 मूल मंत्र, यस सर। अब आपको बात करनी है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी नहीं बोला, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन करना है द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लिवरेज एट ए करंट सेल लेवल पर इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना अपने पास, वो सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट हैं डेप्रिसिएशन को छोड़कर। और सर मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन एक इट इज एन फिक्स कॉस्ट। तो सर सेल में से हमेशा पहले अपन वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। अभी तक अपने जितने भी इनकम स्टेटमेंट बनाए हैं, इट मीन्स कि सर इसने जो इनकम स्टेटमेंट बना रखा है उसका फॉर्मेट गलत है। तो सर सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट सुधारना पड़ेगा। और सर फॉर्मेट सुधारने के लिए सर मेरे पास इसका एक अलग से सॉल्यूशन है, उसको मैं करवाता हूं आपको। ये देखो सर, ये देखो सर, सबसे पहले अपन ने सेल लिखी 340, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 ही तो है, 60,000 तो डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है। तो सर अपने पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 280, माइनस करेंगे 60,000 फिक्स कॉस्ट आ गया, बस ईबीटी आ गया, ईबीआईटी आ गया 220, इंटरेस्ट माइनस करेंगे 60,000, ईबीटी आ गया 160, टैक्स माइनस करेंगे 56,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1,04,000। क्यों, क्योंकि सर इसी में तो गड़बड़ थी, इसी में तो गड़बड़ थी, किसने एक साथ माइनस कर दिया जबकि इसको अलग अलग माइनस करना चाहिए था। आई बात समझ में, ताकि अपन पहले कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते फिर अपन ईबीआईटी निकालते। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ईबीआईटी निकाल के गिवन था, इस कारण से अपन ने वापस इनकम स्टेटमेंट बनाया। लेकिन बाकी फिगर्स तो सेम थी, बाकी फिगर्स में तो कोई चेंजमेंट है ही नहीं, इसलिए मैंने बाकी फिगर्स को तो क्या कर लिया, एकदम सेम टू सेम उठा लिया। अर्निंग आफ्टर टैक्स भी इवन यहाँ तक कि तो सेम आया है। आई बात समझ में, सिर्फ एक ये का मैंने बाइवर्सिफिकेशन कर दिया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अपन को करना था, क्योंकि अपन को इनकम स्टेटमेंट अपन ने इस टाइप का सीखा है ताकि जहाँ पे अपन कंट्रीब्यूशन को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। आई बात समझ में। फिर क्या बोल रहा गया है, तीनों लेवल निकालने, तीनों डिग्री लेवल निकालने, निकाल देंगे, ड्यूएल, डीएफएल एंड डीएसीएल निकाल लोगे अब ये इनकम स्टेटमेंट देख देख के, यस सर। मुझे नहीं लगता आप नहीं निकाल पाओगे, क्लियर। आगे क्या पूछा है, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बताओ अगर सेल अगर 20% बढ़ जाए और एक बार सेल 20% घट जाए तो अर्निंग पर शेयर क्या रहेगा दोनों केसों में। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपकी सेल बढ़ेगी या घटेगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगी।
देखो सेल आपकी 20% बढ़ गई, मतलब 20% मैंने सेल बढ़ा दी, 4,08,000 कर दी। कैसे कर दी? क्योंकि सर पहले आपकी सेल कितनी थी? सर पहले आपकी सेल थी सर 340 में 20% जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा सर 48 मतलब 408,000। ठीक है। फिर अगर अपन वेरिएबल कॉस्ट अपने पास 60,000 था, फिर उसमें भी अगर अपन 20% जोड़ेंगे तो सर अपने पास आ जाएगा 72,000। फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट सेम रहता है हर किसी लेवल पर। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम अनलेस क्वेश्चन से अदरवाइज। अगली बात समझ में। ईबीआईटी आ जाएगा। इंटरेस्ट भी इट इज एन फिक्स कॉस्ट। कौन सा फिक्स कॉस्ट है? ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, तो इट ऑलवेज रिमेन सेम अनलेस क्वेश्चन से अदरवाइज। ईबीटी सेम रहेगा आपके पास, मतलब ईबीटी आपके पास आ जाएगा माइनस करने के बाद। टैक्स आपका कैसे आएगा? सर टैक्स थोड़ा सेम रहेगा, टैक्स तो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। और सर सबसे मैंने 35% टैक्स लगा दिया। क्या आप मुझे बता सकते हो 35% कहाँ से आया? क्वेश्चन में तो कहीं गिवन नहीं है 35%। क्वेश्चन में तो कहीं गिवन नहीं है 35%। सर क्वेश्चन में गिवन है, आप ढंग से देखो। सर ये 56,000 मैंने किस पे लगाया? 1,60,000 पे। किस हिसाब से लगा दिया होगा? मन चाह के कि हाँ भाई 56 नहीं सर, एक स्पेसिफिक रेट लगाई होगी। क्या उस रेट को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस सर। 56,000 डिवाइड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इट मीन्स कि 35%। कैसे? ऐसे सर, ये देखो सर, ये कर रखा 35%। तो 35% मैंने निकाला 2,60,000 का, तो आ गया 75,600। आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 1,40,400। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि आपके पास सर गिवन है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि सर शेयर कैपिटल 8 लाख की थी, एक शेयर 10 रुपये का था, इट मीन सर 80,000 का डिवाइड कर देंगे। आपके पास आ जाएगा सर अर्निंग पर शेयर 1.755। क्लियर? यस सर। अगर मैं डिक्रीज कर दूं 20% से, तो सर ओरिजिनल सेल थी 3,04,000 की, माइनस 20% करेंगे 2,72,000 आ जाएगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट आपके पास सर ओरिजिनल 60,000 था, माइनस 20% करेंगे 48,000 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि सेल और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम होते हैं। अगर एक में चेंज आएगा तो वो दूसरे में भी चेंज लाएगा, दूसरे में भी चेंज आएगा तो वो पहले वाले में भी चेंज लाएगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम अनलेस क्वेश्चन से अदरवाइज। इसलिए सर मैंने उसको 60,000 ही रखा। इधर मैंने सर ये भी 60,000 रहेगा, बिकॉज सर क्योंकि इंटरेस्ट भी एक फिक्स कॉस्ट होता है जो कि सेम है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में इंटरेस्ट 60,000 का गिवन है, इसलिए मैंने उसको हमेशा सेम रखा है। क्लियर हो गया? यस सर। अब आप देखो कि सर आपके पास ईबीटी आ गया। यस सर 1,04,000 का। फिर टैक्स सर मैंने 35% से माइनस कर दिया, 36,400 टैक्स आ गया। सर अर्निंग आफ्टर टैक्स 67,600 आ गया। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दिए सर 80,000 के, तो सर आपके पास ईपीएस आ जाएगा 1.845। 0.845 सर आपके पास क्या जाएगा? ईपीएस आ जाएगा। क्लियर सर? आज की वीडियो में सर यहाँ तक ही रखेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, ये 3 क्वेश्चन और समझाने हैं। और फिर इस चैप्टर को अपन क्या कहेंगे? टाटा बाय बाय, और बोलेंगे 10 नंबर पक्के। इसके लिए आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारे चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है। और मैं अभी वापस कहता हूं कि जिसने भी अभी तक लिवरेज की बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है, पहले उसे वो जाके देखिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छी तरह और भी समझ में आएगा।